नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी की और डिस्कस करेंगे हम क्लास 11 जियो के प्रैक्टिकल एग्जाम के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होते हैं वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉन बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हो। ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होते हैं ये हमें रफली आइडिया देते हैं कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन, किस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 3 मार्कर कितने रहेंगे, 5 मार्कर कितने रहेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है। तो जब हम सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद रिवीजन करते हैं तो ये चीज़ें हमारे माइंड में क्लिक करती है, तो हम फोकस करके करते हैं कि हाँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सैम्पल पेपर में दिया होता है तो ऐसी चीज़ें हमारे एग्जाम में आ सकती है। तो फोकस लेवल हमारा बढ़ जाता है, हमारी प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। सेकेंड थिंग, जब हम सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है तो हमारा मोरल हाई होगा, कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। अगर हमारी प्रिपरेशन है वो अच्छी नहीं जा रही है, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते, तो क्या होगा? तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास एक टाइम होता है और हम थोड़ा और ज़्यादा बेटर तरीके से फोकस करके हम अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से स्टार्ट कर पाते हैं। ओके, तो आज इसी टाइप का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इस टाइप के बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा सकते हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये क्लास 11 ज्योग्राफी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर रहेगा और ये आपके लिए बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बात करेंगे। इसमें आपको टोटल 3 आवर्स के आसपास टोटल टाइम होता है। 3 आवर्स मीन्स इसमें आपको इसके साथ साथ आपका जो वाइवा होगा और उन सब का टाइम है वो आपके पास 3 आवर्स रहेगा, लेकिन ज़रूर नहीं, नॉट मैंडेटरी। कई बार आपको 1 आवर 30 मिनट्स या कई बार आपको 1 आवर भी दिया जा सकता है। ओके, ये डिपेंड करेगा आपके टीचर के ऊपर। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? देखिए 25 + 5, 25 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा और 5 मार्क्स रहेंगे आपके प्रैक्टिकल फाइल प्लस वाइवा के। 3 मार्क्स के आपकी प्रैक्टिकल फाइल रहेगी, 2 मार्क्स आपके वाइवा के रहेंगे। और इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यूज़ पेंसिल फॉर द डायग्राम वर्क। डायग्राम वगैरह आपको बनाने हैं तो उसके लिए आप पेंसिल को यूज़ करोगे। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए में हमें दिए गए यहाँ पर 2 मार्कर क्वेश्चन दिए गए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, व्हाट इज़ अ स्केल, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्केल। मापक किसे कहते हैं और मापक का क्या महत्व है? देखिए, स्केल या मापक क्या होता है, जब आपने शीट प्रिपेयर किया है तो उसमें नीचे हम स्केल देते हैं, या फिर जब आपने मैप को देखा कभी भी तो मैप के नीचे वो स्केल होता है। ओके, स्केल क्या होता है? स्केल एग्जैक्टली जो मैप के ऊपर 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, और धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो एग्जैक्ट दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, उनका अनुपात या रेशो होता है। ठीक, ये हमें धरती और जो मैप के ऊपर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है उनके अनुपात को समझने में मदद करता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि इससे एक तो ये कि हम वास्तविक दूरी को समझ पाते हैं, दूसरा ये कि मैप को समझना आसान हो जाता है। ओके, और तीसरा ये कि इसकी सहायता, स्केल की सहायता से हम एग्जैक्ट मैप बना पाते हैं। ठीक, तो ये इसका रोल होता है। उसके बाद है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GMT एंड IST। GMT ग्रीनविच मीन टाइम। ओके, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच माध्य समय इंग्लिश में अगर टर्म दी जाती है तो चाहे वो हिंदी में या इंग्लिश में, आप इंग्लिश में ही लिखोगे। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, उसके बाद थर्ड जो आपका 2 मार्कर क्वेश्चन दिया गया, विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 इक्वल हाफ्स, इट पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स। तो देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और कितने राज्यों से गुजरती है? तो हमारे यहाँ से कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इंडिया के लगभग बीच में से गुजरती है और ये 8 स्टेट से होकर के जाती है। कितने? 8 स्टेट से। इसके बारे में कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया, मित्र पर गमछा झाड़ एक लाइन होती है, उससे आप इन 8 राज्यों के नाम भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसी से रिलेटेड आप से जो क्वेश्चन है वो वाइवा में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। मित्र पर गमछा झाड़, तो इनमें उन 8 राज्यों के 8 स्टेट्स के नेम दिए गए। मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। ओके, तो ये हो गए आपके 2 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन बी। यहाँ पे हमें दिए गए 2 4 मार्कर क्वेश्चन। देखिए, इसमें सबसे पहले दिया गया, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्लोब्स। ग्लोब के प्रयोग में आने वाली कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती है? देखिए, एक तो ग्लोब है
उसमें हम संपूर्ण पृथ्वी को देख पाते हैं। अगर हमें किसी छोटे से भाग को देखना है तो वो हम नहीं देख पाते, पहले। दूसरा ये कि ग्लोब के आकार को अगर बढ़ाया जाए तो उसको कहीं पर लाने ले जाने में कठिनाई होती है। देखिए, पॉकेट में नहीं डाल सकते, बैग में नहीं डाल सकते, तो ये होता है। ग्लोब को बनाने में खर्चा अधिक आता है। तीसरी चीज़ ये है, ग्लोब में हम अगर किसी विशेष स्थान को देखना चाहते हैं, छोटे स्थान को, तो उसको देखा नहीं जा सकता। इसमें कम डिटेल्स दी जाती है। ओके, तो ये कुछ इसकी कठिनाइयाँ आप लिख सकते हो, कमियाँ लिख सकते हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ग्लोब एंड मैप, दोनों चीज़ें सेम ही रहेगी। जैसे ग्लोब की अगर बात की जाए तो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब का एक तो ये कि उसके बनाने में समय तथा खर्च अधिक लगता है, मानचित्र को बनाना आसान होता है। ग्लोब को ले जाना, लाना, ले जाना, रख रखाव कठिन होता है, जबकि मानचित्र को तो हम फोल्ड भी कर सकते हैं। ग्लोब तब उपयोगी होता है जब हमें संपूर्ण पृथ्वी को देखना हो, जबकि अगर हमें छोटे स्थान को देखना है, किसी जिले को या गांव को या मोहल्ले को, कॉलोनी को देखना है, तो मानचित्र ज़्यादा उपयोगी होता है। ओके, इसके साथ साथ ग्लोब में हम दो स्थानों की तुलना एक साथ नहीं कर सकते, पूरे विश्व को एक साथ नहीं देख सकते, जबकि मानचित्र में ऐसा संभव होता है। ठीक, तो ये आप बता दोगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया, डिफाइन वेदर एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट। मौसम को परिभाषित कीजिए और मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से होते हैं, ये हमें बताइए। तो देखिए, मौसम क्या होता है, वेदर क्या होता है। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, वेदर क्या होता है, मौसम क्या होता है। मौसम वायुमंडल की किसी निश्चित समय पर निश्चित स्थान की दशा होती है। इसके तत्व क्या क्या होते हैं, मौसम और जलवायु के सेम ही एलिमेंट होते हैं। इसमें आ जाता है आपका टेम्परेचर, ठीक, इसमें आ गया आपका प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल आ गया, इसमें आपका विंड स्पीड आ गई, इसमें आपका ह्यूमिडिटी आ गया, इसमें आपका क्लाउड अमाउंट आ गया। ओके, ये सारी चीज़ें आ जाती थी, इनको हम बोलते हैं मौसम या जलवायु के तत्व। तो ये रहेंगे आपके सेक्शन बी में 2-4 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट हमें दिए गए सेक्शन सी। इसमें देखिए हमें दिए गए हैं 2 क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा मार्क्स को आगे पीछे करना है। इसमें जो 6th क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का रहेगा और 7th क्वेश्चन है वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा। क्लियर। तो इसमें 6th क्वेश्चन, जैसे इस 6th क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम मतलब आपके कोई एक शीट के लिए बोला जा सकता है, आपने जो प्रैक्टिकल फाइल में तैयार किया उसको बनाना हो सकता है, और या फिर ये कि आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है तो वहाँ से कुछ आपको डायग्राम दिया जा सकता है। जैसे इसमें दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम शो द मेन लैटिट्यूड्स। आपको प्रमुख अक्षांश रेखाओं को दिखाना है। जैसे अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में भूमध्य रेखा हो गई जो 0 डिग्री की वैल्यू है। उसके बाद 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ आपकी ट्रोपे ऑफ कैंसर होगी। 23 डिग्री एंड 30 मिनट साउथ आपकी ट्रोपे ऑफ कैप्रिकॉर्न होगी। आर्कटिक सर्कल हो गया, अंटार्कटिक सर्कल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो इन सबको आपको दिखाना है। ओके, तो ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कन्वेंशनल साइंस रिलेटेड है, रूढ़ चिन्हों को दिखाइए। तो इसमें आपको पाइपलाइन को दिखाना है, इसमें आपको चर्च को दिखाना है, इसमें कंट्री बाउंड्री जो दिखाना है, ये आपकी सर्वेड और अनसर्वेड दोनों हो सकती है। टाउन को दिखाना है, सैंडस्टॉर्म को दिखाना है। तो इस टाइप से ये कन्वेंशनल साइन है आपके सिलेबस में दिए गए, तो उनको आपको लोकेट करना है। और ये जो कन्वेंशनल साइन है ये आपके वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक, समझ लीजिएगा। इसके अलावा क्या रहेगा, इसके अलावा रहेगा आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक जो आपकी है, प्रैक्टिकल जो फाइल है वो आपकी रहेगी 3 मार्क्स की और 2 मार्क्स रहेंगे आपके वाइवा के। तो ये सब कुछ रहेगा आपकी प्रैक्टिकल में। होपफुली ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर आपके कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।